आज हमारी पॉलिटेक्निक की पहली क्लास है। जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है वो बच्चे ध्यान से पढ़ें और क्लास को रेगुलर लेते रहें। आज हमने वो चैप्टर लिया है जो हर साल आता है। इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने लिए हैं। आज हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर आपको और अच्छे से देखना है, जो हमारा पहला वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं, वो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ होती हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शन आपका दे रहा है लसिका ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय में, वृक्कों में, तो आप जानते हो कि जो हमारी लसिका ग्रंथि होती है ये हमारी क्या होती है, इसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पिट्यूटरी जो आपकी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, ये आपका ब्रेन का पार्ट होती है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है वृक्कों में, तो नहीं भाई, हमारे जो वृक्क होते हैं उसमें एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, ना कि आपकी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं, अग्न्याशय, आपके पैनक्रियाज में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है। लास्ट टाइम जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब मैंने बताया था कि एक वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है, 21-23/21-23 होता है। इसको हमने सॉल्व भी करा था, प्रूफ करा था कि कैसे 21-23/21-23 होता है। मैंने बताया था इंसान के मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये देखो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनमें क्या करेंगे, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे कितने आ जाते हैं आपका 4 + 2 + 4 + 6। ये आपका कितना हो गया 6 + 4 = 10, 14, ये हो गया आपका 16 आपका ऊपर हो गया, 16 आपका नीचे हो गया। टोटल आपके कितने हो गए 32 टीथ होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 21 वयस्क मानव का दंत सूत्र है वो क्या होगा आपका, ये रहा 21-23/21-23। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जिस दिन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उस दिन आपको दिखाया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बेटा, यकृत होती है। लीवर जो हमारा होता है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। पेशी का मतलब क्या होता है, मस्कुलर, ठीक है। अमाशय का पेशीय संकुचन का मतलब कोई गति होते रहना। इसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपको जो यहाँ पे होता है, जो आपकी ईसोफेगस होती है वो बिल्कुल सांप के जैसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और जो आपका स्टमक होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो होता है फूड डाइजेशन होता है। तो इसमें जो आपका होगा पहला क्या है, अवशोषण। नहीं, अवशोषण नहीं होता। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, जो किसी चीज को अवशोषित करके हमें दे। पाचन भी नहीं होता है। परिसंचरण, सर्कुलेटरी भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका क्रमाकुंचन होगा। आंसर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, क्रमाकुंचन जाएगा। नेक्स्ट आपका है जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिंग कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं। जठर ग्रंथियों वाला जब आपने पढ़ा था, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो अमाशय में पाई जाती हैं। और अमाशय में मैंने बताया था कि जो हमारा अमाशय होता है वहां पर क्या HCl पाया जाता है, हमारा जो एसिड होता है HCl पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। जब फूड यहाँ पे एंटर करता है तो क्या होता है, HCl का काम होता है फूड को 3 से 5 घंटे तक वहां पर अच्छे से सड़ाना और गलाना। बट फूड को इनको HCl को एक्टिव करने का काम हमारे पेप्सिन का होता है। पेप्सिन हमारा एक प्रकार का एंजाइम होता है और HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिंग कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं, तो किसका करती हैं बेटा, HCl का करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत की कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं। साफ साफ दिख रहा है इसमें जो आपका लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलोक्सिन है, इन सभी का सिक्रीशन किससे होता है, इन सभी का सिक्रीशन होता है पैनक्रियाज से। तो अब बचे कौन भाई साहब, बचे हैं आपके पित्त। तो यकृत से किसका सिक्रीशन होता है बेटा, पित्त का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट आपका है कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब आपने देखा था कि जो हमारा स्टमक होता है जहाँ से खत्म होता है वहाँ से हमारी छोटी आंत शुरू होती है, और छोटी आंत जहाँ से खत्म होती है वहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होती है। इस छोटी आंत के खत्म होने पे और बड़ी आंत के स्टार्ट होने पर जो एक छोटा सा भाग होता है, उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। और ये हमारा किसका पार्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है, तंत्रिका तंत्र नहीं, जनन तंत्र नहीं, परिवहन तंत्र नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन आपका दे रहा है आहार नाल, तो बेटा ये किसका है, आहार नाल का भाग है। लास्ट है आपका पाइलोरिक वॉल्व किस किस के बीच होता है। पाइलोरिक वॉल्व किस किस के बीच होता है, इसका आंसर देखो अभी पता चलेगा किस किस के बीच होता है।
तो पाइलोरिक होता क्या है? जो पाइलोरिक है हमारा जो अमाशय होता है, हमारा जो अमाशय होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है बेटा कार्डियक, दूसरा हमारा होता है फंडस, ये आपकी होती है रीजनल बॉडी, ठीक है, और जो लास्ट वाला आपका पार्ट होता है ये आपका क्या कहलाता है? पाइलोरिक। जो आपका लास्ट वाला होता है ये पार्ट आपका कहलाता है पाइलोरिक। हमारा जो अमाशय होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडस, रीजनल बॉडी और पाइलोरिक। क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच होता है? तो ग्रास नली एवं अमाशय। ग्रास नली हमारी कहाँ होती है बेटा? ऊपर होती है, तो ग्रास नली और अमाशय इनके बीच में नहीं बेटा। नेक्स्ट क्या है? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में। छोटी आंत हमारी बहुत नीचे चली जाएगी, वहां पर भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इलियम एवं सीकम, ये भी नहीं है। अमाशय एवं ग्रहणी, ये देखो जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है? हमारा पाइलोरिक है, और जहां से हमारा अमाशय खत्म होता है बेटा वहां से हमारी क्या स्टार्ट होती है? ग्रहणी स्टार्ट होती है। तो ये हमारे कहाँ का पार्ट है? अमाशय के जो लास्ट वाला पार्ट अमाशय और ग्रहणी के बीच का भाग है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। लास्ट है आपका आंतरिक रसांकुरों का प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहले तो आंतरिक रसांकुर होते क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो आंतरिक रसांकुर होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम क्या होता है? जो फूड होता है हमारी बॉडी से, फूड को डाइजेशन के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहां पर ये इस तरीके से लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनसे हमारी जो होती हैं ब्लड सेल्स ऐसे अटैच्ड होती हैं, जब फूड यहाँ से डाइजेस्ट होके निकलता है, इनसे अटैच होके निकलता है, जो फूड का न्यूट्रिशन होता है उसको ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और उसको एब्जॉर्ब करके क्या करती है? हमारे ब्लड में मिला देती है। तो इनका काम क्या होता है बेटा? ये देखो कहाँ गया आंतरिक रसांकुर का प्रमुख कार्य? पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण नहीं, अवशोषण है, अवशोषण। एंजाइमों का सिक्रीशन, ये तो बिल्कुल नहीं है। परानिस्यंदन, ये भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन वाला अभी जस्ट मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम लोगों ने अमाशय होता है, अमाशय का जब मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने बताया कि हमारा जो स्टमक होता है यहाँ पर HCl और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अमाशय में जो HCl होता है वो क्या काम करता है? एसिड का काम करता है, जबकि जो पेप्सिन होता है, मैंने बताया पेप्सिन क्या होता है बेटा? एंजाइम होता है। साफ साफ यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका, एंजाइम होता है। और आज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन